भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कल का एक फैसला देखने के बाद मैंने भी यही सोचा कि इतना अच्छा फैसला है तो क्यों ना आपको बताया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2014 के राइट टू एजुकेशन से जुड़े एक फैसले को अब रिवाइज करना चाहिए। हुआ ये था कि 2009 में यूपीए की सरकार आरटीई कानून लेकर आई थी। इसमें नियम बनाया गया था कि सभी शैक्षणिक संस्थान वंचित वर्ग मतलब एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक तौर पर पिछड़े छात्रों के लिए 25% सीटें रिजर्व करेंगे। अल्पसंख्यक संस्थानों ने इसका विरोध किया। सोनिया गांधी ने तुरंत उनकी बात सुनी और 2012 में कानून में संशोधन करके अल्पसंख्यक संस्थानों को इस कानून से बाहर कर दिया। मतलब अल्पसंख्यक जिनमें ज़्यादातर मुसलमानों के शैक्षणिक संस्थान होते हैं उन्हें 25% सीटें रिजर्व करना अनिवार्य नहीं था। बिल्कुल, मुस्लिम समाज सोनिया गांधी के लिए ऐसे ही तालियां बजा रहा था। सोनिया गांधी ने एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनकर उन्हें जो दे दिया था, लूट पड़ी थी भाई साहब, लूट। लूट की रफ्तार क्या थी ये देखना है तो इस ग्राफ को देखिए। 2009 में आरटी एक्ट आने के बाद अल्पसंख्यक संस्थानों का दर्जा पाने की लूट मची थी। 2012 में ये लूट चरम पर पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थानों ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करवा लिया, जिससे कि उन्हें 25% रिजर्वेशन ना देना पड़े। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इस तरह सोनिया गांधी ने एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब बच्चों का मलाई का कटोरा छीनकर अपने वोट बैंक को दे दिया और उनके वोट बैंक ने मलाई खाने में कोई कमी नहीं की। लेकिन जी हाँ, लेकिन ये कि इससे भी अल्पसंख्यक खुश नहीं हुए। वे इस जिद पर अड़ गए कि वे न तो वंचितों को रिजर्वेशन देंगे और ना ही आरटीई एक्ट का कोई भी प्रावधान अपने संस्थानों में लागू करेंगे। जैसे आरटीई कानून में शैक्षणिक संस्थानों के लिए न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर होने के नियम थे, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के नियम थे, अल्पसंख्यक संस्थानों ने कहा कि हम इन नियमों को भी लागू नहीं करेंगे और इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट चले गए। 6 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने उनके पक्ष में फैसला दिया। इस बेंच में जस्टिस आर.एम. लोढ़ा, जो कि तब सीजेआई थे, वही बेंच को प्रिसाइड कर रहे थे। उनके अलावा जस्टिस ए.के. पटनायक, जस्टिस सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला शामिल थे। इस बेंच के फैसले के बाद अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए आरटीई एक्ट का कोई भी प्रावधान लागू करना अनिवार्य नहीं था। उस फैसले के बाद अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान मौज काट रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन देना नहीं है, आरटीई का कोई प्रावधान लागू करना नहीं है, इसलिए तो सभी संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान बनना चाहते हैं। साला इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। अब आप फ्रॉड कहें या कुछ भी कहें, लेकिन यूपीए सरकार यही देश को देकर गई है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उन्होंने कानून तक बदल डाला और सुप्रीम कोर्ट में भी तुष्टीकरण के लिए मौन बनी रही। लेकिन अब एससी, एसटी, ओबीसी को अल्पसंख्यक संस्थानों में भी रिजर्वेशन मिलने की उम्मीद जागी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को आरटीई एक्ट से पूरी तरह बाहर रखना जस्टिफाई नहीं लगता। हमें सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले की संवैधानिकता पर संदेह है। ये कहते हुए 2 जजों की बेंच ने सीजेआई बी.आर. गवई के सामने इस फैसले को रखने के निर्देश दिए हैं। बेंच ने यह भी कहा है कि क्या 2014 के फैसले को बड़ी संवैधानिक बेंच के पास भेजकर उस पर पुनर्विचार करना चाहिए या नहीं। ये फैसला चीफ जस्टिस करेंगे। अब देखना यह होगा कि सीजेआई गवई इस पर क्या फैसला करते हैं। अगर मामला बड़ी बेंच के पास जाता है तो निश्चित तौर पर पुराना फैसला पलट सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला होगा। खैर, यूपीए सरकार ने 2012 में संशोधन करके एससी, एसटी, ओबीसी का जो हक मारकर अल्पसंख्यकों को दिया, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।